पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने, 9वां एपिसोड। पूरे आगरा में आज सब न्यूज चैनल्स पर, अखबारों पर अर्नव रायचंद के ही चर्चे थे। राज की फोटोज लगी हुई थी और हर तरफ बस तारीफ ही तारीफ थी। इतनी कम उम्र में वो इतना स्मार्ट और कूल है। सभी और बस रायचंद कंस्ट्रक्शन का नाम ही था। पहले तो वो इंडिया की सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऊपर से अर्नव का ऐसा डाउन टू अर्थ बिहेव, सब दीवाने हो रहे थे। अर्नव, जानवी और राज तीनों बैठकर सभी न्यूज और अखबार देख रहे थे कि तभी राजीव रिया के साथ आ गया। राजीव आते ही बोला, अर्नव, राज ने तो कमाल ही कर दिया, आज सब न्यूज चैनल में वही छाया हुआ है। अर्नव बोला, हाँ, खुराना आ रहा है कल इस शहर में अपने पावर प्लांट के प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करने के लिए। बहुत सी कंपनियां उसे ऑफर देंगी, बट हम नहीं, वो खुद हमें इनवाइट करेगा। वैसे भी अब तक उसने दुबई में ही अपने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, यहां पहला है तो वो बेस्ट ही चाहेगा। राजीव ने कहा, हाँ, और डैड के साथ उसके हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। रॉ मटेरियल हमारा ही यूज करता रहा है, तो तुझे बुलाने के लिए वो मुझे ही अप्रोच करेगा। जानवी बोली, गौरव खुराना का एक बेटा भी है, परम खुराना, जो ये सारा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। वो जानवी को हैरानी से देखने लगा तो जानवी अपना लैपटॉप लेकर आई और खुराना की पूरी प्रोजेक्ट डिटेल सामने कर दी। जानवी ने कहा, ये रही खुराना इंडस्ट्रीज की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। परम यहाँ का प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, बट एक प्रॉब्लम है। हाँ, जानता हूं, वो एक नंबर का जिद्दी और पैसे के नशे में अंधा आदमी है। सबसे ऊपर बस अपना फायदा देखता है वो। राजीव को सोचते हुए बोलता है, वो ऐसा क्यों है मैं जानता हूं। किसी टाइम हम अच्छे दोस्त थे, फिर वो अपने पापा के साथ ही लंदन चला गया, बट हम बात करते थे। एक लड़की को दिलो जान से चाहता था, बट उस लड़की ने पैसे के लिए उसे यूज किया। और फिर जब परम ने शादी की बात की तो वो उसे डिच करके चली गई। उसके बाद से वो बस यही समझता है कि दोस्ती रिश्ते कुछ नहीं है, बस पैसा ही है सब कुछ। जानवी बोली, तभी वो किसी लड़की को पास तक नहीं आने देता। राजीव बोला, ही इज अ नाइस गाय, बट अब वो बस हार्डकोर बिजनेसमैन बनकर ही रह गया। अर्नव कुछ सोचते हुए बोलता है, मैं हैंडल कर लूंगा उसे, बस एक बार वो मुझे और राज दोनों से मिल ले। बट राजीव, उसे हैंडल करने के लिए तेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। राजीव ने कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। राज सोफे पर आराम से लेटते हुए बोला, तो अब मुझे गुस्से वाले अर्नव रायचंद के मोड में आना है, वो भी पूरे स्वैग के साथ। हाँ, मजा आएगा। जानवी बोली, हाँ वो तो है, आपकी एक्टिंग कमाल की होती है राजवीर जी। राज ने कहा, नॉट वीर जी भाभी, अब सबके सामने आप मेरी लीगल एडवाइजर हैं और आई थिंक फियांसे भी है ना। रिया ने कहा, हैं सच्ची? तुम दोनों तो देखने में भाई बहन ही लगते हो। राज बोला, रिया भाभी, जब मैं अपने अर्नव के अवतार में आता हूं ना तो सब दीवाने हो जाते मेरे। रिया और जानवी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ वो तो है। अर्नव ने कहा, रिया, परम के सामने तुझे और राजीव को दोनों को अपना प्यार और रिश्ता दिखाना है। मैं श्योर हूं कि वो रॉ मटेरियल वो हमेशा की तरह तुम्हारी कंपनी से ही लेंगे। और तुमने अनाथालय और ओल्ड एज होम का नाम क्या सोचा है? राजीव ने कहा, बसेरा। सब एक साथ बोलते हैं, कितना अच्छा नाम है। राज ने कहा, तो राजीव भाई, आप बसेरा की ओपनिंग सेरेमनी में खुराना को बुलाएंगे? राजीव ने कहा, हाँ, कल शाम को ही ओपनिंग होगी और कल ही सब लोग होंगे हमारे सामने। रणवीर रायचंद भी। अर्नव, तू कंट्रोल कर लेना बस। जानवी अर्नव का हाथ पकड़कर बोली, मैं हूं ना इसके साथ, सब सही होगा। फिर सब अपना प्लान डिस्कस करते हैं। अगले दिन राजीव ने सबको बसेरा में इनवाइट किया था। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा था। आगरा की सभी बड़ी हस्तियां आई हुई थी। राजीव के पापा की इस शहर में बहुत जान पहचान और इज्जत भी थी। उसी तरह राजीव को भी सभी पसंद करते थे। रणवीर रायचंद अपने पार्टनर भाटिया के साथ आया था। सभी को बस अर्नव रायचंद और खुरानास का ही इंतजार था। रणवीर रायचंद तो बस आज अपने आंखों से अर्नव को देखना चाहता था। उसे कभी नहीं लगा था कि वो लौटकर इस शहर में कभी आएगा भी, पर अब पूरे शहर में उसी का नाम सुनाई दे रहा था। उसे को समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव यहाँ पर आया ही क्यों है। वो तो कुछ जानता भी नहीं है, अपने माँ बाप की मौत के बारे में तो कुछ नहीं पता उसे। रणवीर को क्या पता था कि अर्नव तो बहुत पहले से सब कुछ जानता था।
और अब तो बलदेव से भी मिलकर उसे पता चल गया था कि वो भी उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार है। अर्नव तो बस अब उसकी बर्बादी ही बनकर आया था। न्यूज चैनल्स में उसे इतना शान देखकर रणवीर को बस यही लगा कि उसे कुछ पता नहीं है। कुछ ही देर में खुरानाज के आने की खबर आई। गौरव अपने बेटे के साथ ही आया, यानी कि परम खुराना। सभी परम को देखकर हैरान थे। 6 फीट हाइट, थोड़ा सा सांवला रंग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें, बिल्कुल अर्नव की आंखों जैसा। कसैला बदन जिस पर फिट था 3 पीस का सूट, गहरे नीले रंग का विद सफेद शर्ट। जितनी भी लड़कियां थीं, चाहे वो रिपोर्टर हो या किसी बिजनेसमैन की बेटी या पत्नी, बस उसे ही देख रही थी। परम ने किसी की ओर नहीं देखा, बस अपने पापा के साथ सीधा राजीव की ओर चला आया। राजीव भी उसे देखकर हैरान था। कहां वो पतला सा मनमौजी लड़का और कहां आज का परम। राजीव ने गौरव के पैर छुए। गौरव ने कहा, तो तूने अपने पापा का सपना पूरा कर ही दिया राजीव। मैं बहुत खुश हूं आज, बहुत अच्छा काम किया तूने। राजीव ने परम को देखकर आगे हाथ किया तो परम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। राजीव को लगा नहीं था कि वो उससे इतने अपनेपन से मिलेगा। परम बोला, दोस्त तो गले ही मिलते ना यार। राजीव ने खुशी से कहा, हाँ पर तूने ही दूरी बना ली थी। तो मुझे लगा, हाँ पर वो दूरी बागियों के लिए है, अपनी फैमिली और तेरे जैसे दोस्त के लिए मैं वैसा ही रहूंगा। सच में आज बहुत अच्छा लगा परम। मुझे भी, बट हाँ तू मुझे अपने एक खास दोस्त से मिलवाएगा कि नहीं। राजीव हैरानी से बोला, किससे। मिस्टर अर्नव रायचंद से। उससे मिलने के लिए तो आज मैं आया हूँ। कल टीवी पर तू बड़ी तारीफ कर रहा था और बस तब से फेस टू फेस मिलना था मुझे। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, बस वो भी आ ही गया, अपने पीछे देखो। पर हमने देखा और सब उसे देख रहे हैं। सामने से राज डार्क ब्राउन कलर के सूट में आ रहा था। बिल्कुल डिसेंट सी लुक थी, पर आज चेहरे पर अलग सी चमक और रौब था। साथ में उसके आज जानवी भी थी, जो कि बहुत ही सिंपल से प्लाजो सूट में थी। सफेद रंग का लॉन्ग कुर्ता और लाल रंग का प्लाजो, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, कानों में डायमंड के छोटे ईयर रिंग, गले में अर्नव का दिया हुआ पेंडेंट। जानवी ने बालों के बीच में सबसे छुपा कर हल्के से अपनी मांग में सिंदूर भी लगाया था, पर किसी को पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसके बालों को एक साइड किया गया था। दोनों के साथ ही अर्नव चल रहा था। चेहरे पर चश्मा, फॉर्मल शर्ट पैंट पहनी हुई थी उसने और टाई लगाई थी, पर शर्ट से भी उसकी बॉडी के एब्स मसल्स का पता चल रहा था। राज और अर्नव दोनों ने ही बालों को जेल से सेट किया हुआ था। सब उनको ही देख रहे थे। राज सीधा राजीव से गले मिला और हाथ मिलाया। जानवी ने भी हाथ मिलाया। अर्नव दोनों के पीछे खड़ा होकर दूर सामने खड़े रणवीर को देखने लगा। राजीव परम को राज और जानवी से मिलवाने लगा। परम तो बस तब से जानवी को देख रहा था, पर किसी को पता ना चले इसलिए नजरें इधर उधर कर रहा था। परम मन ही मन में बोला, पहली बार कोई ऐसी लड़की देख रहा हूं। राजीव ने कहा, परम ये है अर्नव रायचंद और ये है अर्नव की लीगल एडवाइजर और होने वाली पत्नी मिस जानवी धनराज। परम ने अर्नव से हाथ मिलाया और फिर जानवी से, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ा ये सुनकर कि अर्नव की होने वाली पत्नी है वो। अर्नव रणवीर को देख रहा था, जो कि राज को ही घूरे जा रहा था, और फिर वो राज की ओर आने लगा। अर्नव धीरे से राज को बोला, रणवीर आ रहा है तो अब खेल शुरू, तू पूरे एटीट्यूड से बात करना। राजीव ने खुराना से रिबन कटवाया और सभी को थैंक यू बोलने लगा। राज और जानवी खड़े थे। अर्नव थोड़ा पीछे ही था। परम दूर से ही जानवी को देख रहा था, जो कि अब अर्नव को देख रही थी और जो कि उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। उधर रणवीर नजदीक आ रहा था, जिसके कारण उसने अपने माँ बाप को खोया था। अर्नव बस रणवीर को देख रहा था। परम पर उसकी नजरें भी थीं। वो बस राज के पीछे खड़ा रहा और जानवी को इशारे से जाने के लिए बोल दिया। जानवी रिया के पास जाकर खड़ी हो गई। रणवीर राजीव के पास आकर राज की ओर देखने लगा। राजीव ने कहा, कैसे आप मिस्टर रणवीर? रणवीर बोला, बहुत अच्छा हूं, आखिर तुमने अपने पापा का सपना पूरा कर ही दिया। हाँ बस अपने दोस्त की मदद से कर पाया हूं। तुम मिलवाओगे नहीं अपने दोस्त से? हाँ क्यों नहीं, ये रहा मेरा दोस्त। रणवीर बीच में ही बोल देता है, जानता हूं, अर्नव रायचंद, रायचंद इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन का मालिक। पर क्या तुम मुझे जानते हो? राज हंसकर बोलता है, रणवीर रायचंद और
वी कंस्ट्रक्शन के मालिक, और पूरे आगरा पर बस आपका ही राज है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप मेरे चाचा जी हैं। इतना बोलकर राज रणवीर के पैर छूता है, पर रणवीर हैरानी से उसे देखता रहता है। रणवीर बोलता है, तुम जानते हो? राज ने कहा, हाँ, आप जो मेरे परिवार में हैं उनके बारे में तो जानता ही हूं। वैसे आपने तो पापा के जाने के बाद बहुत अच्छे से सबको संभाल लिया और आप बहुत व्यस्त रहने लगे, पर मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आपने ऋषभ पापा को मुझे संभालने के लिए बोला है ना? रणवीर हैरानी से बोलता है, हाँ 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 बेटा हाँ। राज बोलता है, पर बाद में कभी मेरी खबर नहीं ली। चलिए रहने दीजिए, वैसे भी मैं बस यहाँ काम करने के लिए आया हूं, ना कि पुराने रिश्ते निभाने। रणवीर बोला, ये भी सही है, तुम अपने काम से मतलब रखो और मैं अपने काम से। राज रणवीर के पास जाता है और कहता है, मैं हमेशा से ही अपने काम से काम रखता हूं। इतना तो आपने सुना ही होगा ना अर्नव रायचंद के बारे में। वैसे एक बात अच्छी हुई है, ऋषभ पापा का भी सरनेम रायचंद ही है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है ना? रणवीर थोड़ा पीछे हटकर कहता है, हाँ हाँ हाँ। राज फिर से थोड़ा करीब जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे नाम से या मेरी पहचान से किसी भी तरह का खिलवाड़ करे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्नव पीछे से रणवीर के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में पकड़े फोन पर एक चिप लगा दी। रणवीर तब तक संभल गया और राज से हाथ मिलाकर चला गया। अर्नव को फोन पर मैसेज आ गया, डाटा अपलोड। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अर्नव ने देखा और फिर आंखें बंद कर ली। राज सिर हिलाकर गौरव खुराना के पास चला गया, वो भी राजीव के साथ। परम जानवी की ओर देखे ही जा रहा था। परम खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? इस लड़की से ध्यान चाहकर भी नहीं हट रहा। सबसे अलग है और सुंदर है ये तो। इसके सामने तो आसमान से उतरी कोई परी भी कुछ नहीं होगी। पर सब लड़कियां एक जैसे थोड़ी होती हैं। और तो और अर्नव से शादी करने वाली है ये, पर क्या करूं? मन ही नहीं मान रहा। इसे जानने के लिए कुछ तो करना ही होगा। रिया जानवी से कहती है, भाभी आप जब से आई हैं परम खुराना आपको ही देख रहा है। देख नहीं, पूरा घूर रहा है। जानवी कहती है, जानती हूं, और यही टेंशन है कि अर्नव पता नहीं इसका क्या करेंगे। रिया बोली, एक बात बोलूं, परम का लड़कियों के मामले में रिकॉर्ड साफ है। ये दूर ही रहता है, पर लगता है इसे अब आप पसंद आ गई हैं। जानवी ने कहा, गलत लड़की पसंद आई है। अच्छा यही होगा कि ये दूर रहे मुझसे। ये सुनकर कि राज मतलब कि सबके सामने अर्नव से सगाई हो गई है, फिर भी तभी वहां पर अर्नव आ जाता है और कहता है, जानवी मैम, आपको और रिया मैम को अब यहां से अर्नव सर को लेकर चले जाना चाहिए। जानवी ने कहा, पर आप? मैम, मैं भी यहां से अपने घर जाऊंगा, आप जाइए। जानवी एक नजर अर्नव को देखती है और फिर रिया के साथ चली जाती है। अर्नव ने जैसा कि सोचा था, परम उसको जानवी से बात करता देख उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम अर्नव और जानवी के साथ ही आए हो ना? जी सर, मैं अर्नव सर का पीए हूं, राज खन्ना, और दोस्त भी हूं। तो राज एक बात बताओ, तुम्हारे सर की और तुम्हारी मैम की सगाई कब हुई? अरे मैं तो बस उन दोनों को कोई तोहफा देना चाहता हूं, इसलिए बस जानना चाहता था। क्या पता आगे हम साथ ही काम करें और फिर तुम्हारा भी फायदा होगा, तो सोच लो। अर्नव नकली खुशी जाहिर करते हुए कहता है, जी जी सर, जानवी मैडम और सर तो 1 साल पहले से ही साथ में हैं और 4 महीने पहले ही मैडम इंडिया आई थी तो सगाई हो गई दोनों की। बहुत प्यार है सर जी दोनों के बीच। परम कहता है, प्यार? चलो अच्छी बात है, तुम काम के बंदे हो राज। थैंक यू सर जी। परम चला जाता है और अर्नव की आंखों में गुस्सा आ जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेता है वो गुस्से से। उधर जानवी घर तो आ गई थी राज के साथ, पर अर्नव के गुस्से के बारे में सोचकर वो टेंशन में थी। जानवी कहती है, पता नहीं कहां होंगे, आज अपने पापा के कातिल को सामने देखकर पता नहीं क्या बीती होगी उन पर, और वो उस परम को भी देख रहे हैं। हे भगवान, उन्हें सही सलामत यहां ले आओ। राज बोलता है, भाभी वो आता ही होगा, आप रिलैक्स हो जाओ। राज बहुत देर तक जानवी को समझाता है, फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। जानवी बस अर्नव के लौटने का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 12 बजे अर्नव आ जाता है।
जानवी बाहर ही सोफे पर बैठी हुई थी। अर्नव ने जानवी को देखा तो धीरे से बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया और बेड पर सुलाकर जाने लगा तो जानवी ने हाथ पकड़ लिया। अर्नव ने जानवी की ओर देखा तो वो उसे देख रही थी। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए और सीधा जानवी के गले लग गया। जानवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ सहलाती गई। कुछ देर बाद अर्नव चुप हो गया और जानवी की गोद में सिर रखकर लेट गया। अर्नव ने कहा, जानू तुम्हें पता है, जब मेरे सामने रणवीर आया तो मन किया कि उसके किए की सजा उसको दे दूं, जो उसने मेरे माँ बाप के साथ किया है, पर मैंने खुद को रोक लिया। वो कैसे खुलेआम ही खुशी से जी रहा है और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया था। छोटे पापा ना होते तो मैं पता नहीं कहां होता। जान, आज माँ पापा की बहुत याद आ रही है। जानवी ने अर्नव को उठाकर अपने सामने बिठा लिया और उसका चेहरा हाथों में लेकर माथे को चूम लिया, फिर उसकी भीगी आंखों को, फिर गालों को। जैसे ही वो होंठों के पास जाने लगी तो अर्नव ने पीछे होना चाहा, पर जानवी ने रोक लिया। जानवी बोलती है, हमारी शादी हुई अर्नव, 7 फेरे लिए हमने, मेरी मांग भरी है आपने, आके मुझे आप पर इतना तो। अर्नव कुछ कह ना सका। जानवी ने अपने कोमल होंठ अर्नव के होंठों पर रख दिए। दोनों एक दूसरे में खो गए और किस करने लगे। कुछ समय बाद दोनों अलग हुए। जानवी ने अपनी बाहें फैला दी और अर्नव को अपने सीने से लगा लिया। आज सच में अर्नव को उसके प्यार भरे स्पर्श की जरूरत थी। अर्नव अब चैन से सो गया और जानवी उसका सर चूमते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह दोनों की नींद एक साथ खुली और राज के फोन से वो भी। वो उन्हें खाने के लिए बुला रहा था। अर्नव उठा और जानवी को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ने कहा, थैंक्स जान, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे समझने के लिए और मुझे संभालने के लिए। जानवी ने भी अर्नव को कस के पकड़ लिया। थैंक यू आपको भी, मेरी जिंदगी में आकर मुझे पूरा करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू आरू, आई लव यू। अर्नव जानवी के माथे पर किस करता है। आई लव यू टू माई जान। दोनों बाहर आकर नाश्ता करने लग जाते हैं और राजीव आ गया। राजीव भी साथ ही बैठकर नाश्ता करने लगा और बोला, भाई राज ने तो कमाल ही कर दिया। खुराना हमारी कंपनी से पावर प्लांट की डील पक्की करेगा। कल मुझे परम का फोन आया था, वो बोल रहा था कि अर्नव रायचंद के साथ वो काम करना चाहता है, इसलिए वो कल ही मीटिंग रखना चाहता है। अर्नव खाते हुए बोलता है, जानता था ऐसा ही होगा और हमारे पार्टनर होंगे वो, मेरे पूज्य चाचा जी। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।